अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। क्या अपनी गद्दी से हाथ धो बैठेंगे शहबाज शरीफ? सेना और शहबाज शरीफ में हो रहा मतभेद, नहीं बन रही बात, क्या सेना कर देगी तख्ता पलट? जी हाँ, जहाँ एक और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डरों पर जो है वॉर चल रही है, वहीं दूसरी ओर एक वॉर ऐसी भी है जो पाकिस्तान के अंदर ही चल रही है। जी हाँ, वहाँ की सेना और वहाँ की सरकार के बीच में। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि सेना और पाकिस्तान सरकार की आपस में मतभेद जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं और इसके चलते ही कहीं ना कहीं जो है तख्ता पलट हो सकता है पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान के अंदर ही वॉर चल रही है तो बाहर की वॉर ये लोग कैसे ही जीतेंगे, ये चीज़ इन्हें समझने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और 2 दिनों से लगातार जो है वो भारत पर अटैक कर रहा है। मतलब बिना सोचे समझे जो है वो पाकिस्तान भारत पर अटैक कर रहा है। कहीं जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर कर रहा है, सिविलियंस वाले एरिया में कर रहा है। मतलब बिना सोचे समझे भारत ने अटैक तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान इतना ज़्यादा बौखला गया है कि वो कहीं भी अटैक कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भारतीय सेना है उन्होंने पाकिस्तान के जितने भी ड्रोन थे, मिसाइलें थी, उन्हें इंटरसेप्ट कर लिया है और उनका एक भी ड्रोन या मिसाइल अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। और कहीं ना कहीं यही जो है पाकिस्तान के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। वहीं एक जो जंग है वो पाकिस्तान के अंदर ही चल रही है। इसमें पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पब्लिक भी शामिल है। जी हाँ, सेना और सरकार में आपस में बन नहीं रही है और कहीं ना कहीं जब इन दोनों में मतभेद होता है तो कहीं ना कहीं ये इतिहास रहा है कि तख्ता पलट होता ही होता है। वहीं बात करें पब्लिक की तो इस टाइम पे जो पब्लिक है वो भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ चल रही है और कहीं ना कहीं कई वीडियोस ऐसे सामने आए हैं जहाँ पर जो जनता है, पब्लिक पाकिस्तान की, वो सड़कों पर उतर आई है और अपनी सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वहाँ सेना और सरकार के बीच हमेशा से टकराव की स्थिति रही है। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी सेना वहाँ के राजनीति नेतृत्व के ऊपर है। विदेश नीति खासकर भारत को लेकर सभी अहम फैसले वहाँ की सेना लेती है। जब भी सेना और सरकार के बीच मतभेद हुआ है तो वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व का तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की सेना सत्ता स्थापित हुई है। वहीं लग रहा है कि आस लगाए जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ अपनी गद्दी से हाथ धो सकते हैं। उनके बयानों के चलते जो उनकी जो सेना और उनमें मतभेद जो है वो मिल नहीं पा रहे हैं, इसके चलते कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ सकता है। और ये भी इतिहास रहा है कि अधिकतर बार भारत के साथ जंग में हारने के बाद वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी है। जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक इसका लंबा इतिहास रहा है। इस वक्त पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बीते कुछ महीनों के दौरान शहबाज शरीफ सरकार ने आर्थिक सुधार से जुड़े कई कदम उठाए हैं। वहीं आपको बता दें, बीते रात की कुछ जो क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें अटैक्स हैं वो साफ साफ दिखाए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की ओर से भेजे गए, छोड़े गए ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स हैं, वो सब वीडियो में क्लियर तौर पर नज़र आ रहे हैं। और ये भी दिखाई दे रहा है कि कैसे भारतीय सेना उन जो ड्रोन है, जो मिसाइलें हैं, उन्हें इंटरसेप्ट कर रही है, उन्हें न्यूट्रलाइज कर रही है बिना उनके टारगेट तक पहुँचे हुए ही। तो कहीं ना कहीं ये जो है पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। तो क्या ये जो पाकिस्तान ने जंग छेड़ी है भारत के खिलाफ, ये शहबाज शरीफ को भारी पड़ सकती है? क्या शहबाज शरीफ अपनी गद्दी से हाथ धो सकते हैं? तो अब सवाल ये आता है कि क्या जो सेना और पाकिस्तानी सरकार के बीच में मतभेद हो रहे हैं, इनके चलते जो है शहबाज शरीफ को अपनी गद्दी से हाथ धोना बैठ सकता है? और क्या अगर बाई चांस शहबाज शरीफ को गद्दी से उतार दिया जाता है तो पाकिस्तान की जो सत्ता है, जो कमांड है, वो कहीं ना कहीं सेना के हाथ में ही आएगी?